जो सबसे बड़े जो बालोतरा जिला बनाने की मांग है, क्योंकि मदन प्रजापत आप देखिए पिछले 1 साल भर से न जो चप्पल और जूते नहीं पहन रहे और लगातार कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हो या राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा में जाते हो या अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाते हो या विधानसभा के अंदर जाते हो, बिना जूते चप्पल के घूम रहे हैं। तो लोगों को लगता है, यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर, जो प्रतिपक्ष के उपनेता है राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने भी कहा कि मदन प्रजापत जिस तरीके से बिना चप्पल जूते से घूम रहे हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर अब मदन प्रजापत के लिए जिस तरीके से उन्हें उम्मीद थी कि 17 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं, वो अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। ऐसे में अब सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर मदन प्रजापत जूते चप्पल पहनेंगे या नहीं। सरकार ने आनन फानन में, ऐसा बताया जाता है, मार्च के महीने में भी एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी का कामकाज था कि 6 महीनों के अंदर राजस्थान में नए जिले बनाने को लेकर तमाम जितने भी जो ज्ञापन आ रहे हैं उस पर डेटा तैयार कर वो सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, ऐसे में अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल के दौरान कोई भी नए जिला बनाने की घोषणा नहीं करेंगे। दरअसल देखिए आप कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा है, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर जब आप तीनों बार देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी भी नए जिले बनाने को लेकर कभी भी कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बार जिस तरीके से मदन प्रजापत ने विधानसभा के बाद जूते और चप्पल उतार दिए थे, तो सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर था और प्रेशर के चलते सरकार ने कमेटी बनाई थी। और कमेटी के बाद में जिस तरीके से, इससे पहले ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर 50 ऐसी जगह थी जहां पर नए जिले बनाने को लेकर तमाम चीज़ें से ज्ञापन आ रहे थे, सरकार पर इस बात को लेकर डिमांड कर रहे थे। कुल मिलाकर 60 जगहों का ज्ञापन आया है नए जिले बनाने को लेकर। और उसके बाद में इस कमेटी ने नए जिले बनाने को लेकर जितने भी कलेक्टर्स हैं उनसे तमाम जो डेटा थे उस पर एनालिसिस करना शुरू किया और डेटा मंगवाना शुरू किया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 3-4 महीने से ऐसे तमाम तरीके से इस बात का भी एनालिसिस किया कि अगर राजस्थान के अंदर 4 से 5 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः से आप देखिए बालोतरा, फलोदी और ब्यावर और मतलब अलवर के एक जिला है, जगह है, वहाँ पर जिला बनाने को लेकर अगर जे इस तरीके से घोषणा की जाती है तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात का फायदा 2023 विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार नए जिले बनाने को लेकर टाइम निकल रहा है और नई नई डिमांड्स आ रही है और नए नए लोग आकर मिल रहे हैं और राजनीतिक प्रेशर भी आप देखिए, कांग्रेस के जितने भी चुने हुए विधायक और मंत्री हैं वो तमाम चाहते हैं कि अगर नए जिले बनाने की घोषणा हो तो उनके यहाँ से भी कहीं ना कहीं, चाहे आप देखिए पूर्व जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से राजस्थान का क्षेत्रफल है, ऐसे में राजस्थान की आबादी है, उन्होंने एक डेटा पेश किया जिसमें बताया कि राजस्थान के अंदर 8 करोड़ के आसपास आबादी है और 33 ज़िले हैं। अगर जैसे गुना भाग किया जाए तो आप देखिए 25 लाख की आबादी का एक ज़िला है, जबकि बाकी जगहों पर कहीं पर 15 लाख की आबादी है, कहीं पर 9 लाख की आबादी है। ऐसे में राजस्थान के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि राजस्थान के अंदर नए ज़िले बने। लेकिन आप देखिए कि नए ज़िले बनाने की जो कतार है वो इतनी लंबी है कि अगर जो मुख्यमंत्री 4-5 जगह की ज़िले की घोषणा करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब ये कहीं ना कहीं जो उनकी खुफिया रिपोर्ट है, जो उनकी एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव से जो चुनाव होंगे उसमें उसका उल्टा नुकसान होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है, कहीं कहीं जगह तो ऐसे हैं जहाँ एक ज़िले के अंदर 2 से 3 जगह पर जिला बनाने की डिमांड चल रही है। अगर जो एक जगह घोषणा की जाती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को 3 जगह हो सकता है। लिहाजा अब जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि 17 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के अंदर वित्त संबंध में अपनी जो बात रखने वाले हैं, उस पर बोलने वाले हैं, तो उस पर नए जिले बनाने को लेकर घोषणा की जा सकती है और इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब इन सब जो कयास थे उसे आप देखिए ठंडे बस्ते में जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 13 मार्च 2023 को पूरा हो रहा था, उसे 6 महीनों के लिए यानी 13 सितंबर
2023 के लिए बढ़ा दिया गया है। और ऐसा बताया गया है, उसमें ये लॉजिक दिया गया है कि कमेटी के पास में अभी तक कलेक्टर्स की रिपोर्ट्स नहीं आई है, इसी के आधार पर कमेटी का जो है टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर इस मामले को अब ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।